हेलो फ्रेंड्स, अभी लास्ट वीडियो में हमने छोटे नंबर्स का स्क्वायर रूट निकालने की ट्रिक सीखी थी। अब हम ये बहुत बड़े जो नंबर्स होते हैं उनका स्क्वायर रूट हम कैसे निकालेंगे वो हम आज देखते हैं। तो चलिए पहले हम नंबर लिखते हैं। अब क्या करना है, ये जो नंबर्स हैं इनका पेयर बनाने हैं, दो दो नंबर्स के आपस में पेयर बनाने हैं और वो पेयर बनाएंगे हम लास्ट से। तो ये एक पेयर, ये दो पेयर, ये तीसरा पेयर और ये एक सिंगल नंबर है। अब क्या करना है, यहां पर और यहां पर एक कोई ऐसा नंबर लिखना है कि जिनका आपस में मल्टीप्लाई करने पे 5 से छोटा हो। ये जो 5 है ना, ये जो 5 है इससे छोटा हो, ठीक है। तो अभी हमें 2 इंटू 2 दिख रहा है कि 4 आएगा, ठीक है। तो यहां पर भी हमने 2 लिखा और यहां पर भी 2 लिखा। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया और दोनों जगह सेम नंबर आता है ना, यहां पर और यहां पर सेम नंबर होना चाहिए भाई। इनका आपस में मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 4। तो यहां पे लिख दिया हमने 4। अब फिर ये 5 में से 4 को माइनस कर देंगे तो 1 हो गया और नेक्स्ट पेयर को हम कैरी कर लेंगे। ये अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर ये जो दो, यहाँ पर भी 2 लिखा है और यहाँ पर भी जो ये 2 लिखा है, इन दोनों को ऐड कर देना है। तो ये 2 प्लस 2, तो क्या हो गया, ये 2 प्लस 2 ये हो गया हमारा 4। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 4, ठीक है। अब नेक्स्ट अगेन हमें कोई एक यहाँ पर, ये 2 के यहाँ पर और यहाँ पर कोई एक ऐसा नंबर लिखना है जिनका, और इसको 4 को फिर यहाँ पे दोनों सेम नंबर आने के बाद ये जो एक पूरा नंबर मिल जाएगा इसमें मल्टीप्लाई करने पर 150 से छोटा आना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 रखेंगे तो 8 2 48 होगा। 3 रखते हैं हम, तो हमने यहाँ पर 3 रखा और यहाँ पर भी हमने 3 रखा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब ये 43 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। मैं यहाँ पे रफ वर्क करते जा रही हूँ, ठीक है। ये 43 से 3 का मल्टीप्लाई करेंगे और जो फिर आएगा वो यहाँ लिखेंगे, वो हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। फिर अगेन हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2 और नेक्स्ट पेयर हम कॉपी कर लेंगे, कैरी कर लेंगे, सॉरी। अब क्या करना है, ये जो 2 था, ये वाला 2 और ये वाला 2 आपस में ऐड करके यहाँ 4 बन गया था, ये जो है 4 बन गया था, ठीक है। अब रिमेनिंग हमारा ये वाला जो है, ये 3 बचा था जो ऐड करने के लिए रह गया था। तो अब हमें यहाँ पे कर देना है 43 प्लस 3, ये 43 प्लस 3, तो यहाँ पे कितना आ गया, 46। ये इज इक्वल टू मैं लिख दो 46। अगेन हमें कोई यहां और, एक सेकेंड है ना, रब कर रही थी जिससे आपको क्लियर रहे, नहीं तो वो डबल डबल लाइन करते जाओ तो क्लियर ही नहीं होगा। अब यहाँ पर कोई नंबर ऐसा चाहिए जिनका अगेन मल्टीप्लाई करने पे 2137 से कम आए। तो 3 से करेंगे तो 9 8 1 कैरी, तो होगा नहीं। 4 से देखते हैं हम, 4 से शायद हो जाएगा, ठीक है। ये नंबर्स आपको आने लगेंगे बहुत अच्छे से। आप बस वीडियो को, अगर आपको एक बार के में समझ ना आए तो आप 2-3 बार देखिए तो ये ट्रिक आपके लिए हैंडी हो जाएगी और ये पता चल जाएगा कि ये नंबर हम कैसे लेते हैं। तो अब यहाँ क्या करना है, अब यहाँ पर फिर 4 इंटू 4 का मल्टीप्लाई करके और यहाँ लिखना है। तो ये 6, यहाँ 5 2 कैरी और यहाँ पर 18। फिर माइनस करने पे यहाँ
ये 8, यहाँ 2, 281। और नेक्स्ट पेयर हमने कैरी कर लिया यहाँ पे 16, ठीक है। अब फिर यहाँ पे क्या किया हमने कि यहाँ पे 4, 6, 4 प्लस 4 को ऐड कर देना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, 6, 8। अब अगेन यहाँ और यहाँ कोई ऐसा नंबर लिखना है जिनका पूरा मैं मल्टीप्लाई करने के बाद 2, 8, 1, 1, 6 ही आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये 16 था, ये वाला 16, ये क्या था हमारा लास्ट पेयर था, ठीक है। तो अब हमें यूनिट डिजिट का काम आता है। यूनिट डिजिट बहुत इंपॉर्टेंट होती है मैथ्स में, आधे से ज्यादा कैलकुलेशन को कम कर देती है यूनिट डिजिट। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें जिसको सेम नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करने पर यूनिट डिजिट 6 आती है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये यूनिट डिजिट 6 है, और कोई भी परफेक्ट स्क्वायर अगर नंबर होगा तो यहाँ पर सेम, यहाँ पे जो है ये यहाँ पे सेम नंबर आएगा, 2, 8, 1, 1, 6 आएगा, ठीक है। तभी तो ये पूरा कैंसिल होगा, यहाँ पूरा ये कैंसिल हो जाएगा और ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएगा। हमें इसका परफेक्ट रूट क्या है, ठीक है। तो 4 कैसे, 4 इंटू 6 कैसे आता? 4 इंटू 4 करने पर यूनिट डिजिट 6 आती है, यूनिट डिजिट की बात कर रही हूं मैं, ठीक है। और 6 इंटू 6 करने पर भी हमारी यूनिट डिजिट 6 आती है, ठीक है। आती है कि नहीं? अब हमें 4 से पहले हम देख लेते हैं कि 4 से मल्टीप्लाई करने पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं 4, 6, 8, 4 इंटू 4 को देख लेते हैं हम मल्टीप्लाई करने पे कि ये सेम नंबर आ रहा है ये वाला कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये 6, 1, ये 3। अब देखो हमारी 10th प्लेस वाली नंबर मैच नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या है 10th प्लेस पर 1 है और यहाँ पे क्या आ गया 3 है, और हमें नंबर तो हमारा सेम आना चाहिए क्योंकि ये लास्ट पेयर है, 16 हमारा लास्ट पेयर है, तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनना चाहिए। तो ये जो 4 था वो 4 यहाँ नहीं आएगा। क्या आएगा? 4 हमारा कैंसिल हो गया, अब आएगा हमारा 6, ठीक है। तो यहां पर हमारा 6 आ जाएगा और यहां पर भी हमारा 6 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमने मल्टीप्लाई किया तो 3, 1, 5 कैरी, अगेन 1, 8, 2, ये, और पूरा ये क्रॉस हो गया जैसे कि मैंने पहले बोला था। तो हमारा ये इसका रूट क्या बन गया? अंडर रूट 5, 5, 0, 3, 7, 1, 6 का परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है? इसका परफेक्ट रूट क्या है? स्क्वायर रूट 2, 3, 4, 6। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है कि नहीं? अभी ये फर्स्ट क्वेश्चन है तो हो सकता है कि क्लियर ना हो, आगे आपको क्लियर हो जाएगा। और प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्रैक्टिस करते रहिए तो हो जाएगा। कोई भी ट्रिक के लिए हमें प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी होती है। चलो अब इसका हमें फिर से क्या करना है, फर्स्ट पहले तो हमें पेयर्स बनाने हैं। ये हमने पेयर्स बना लिए, ये अकेला सिंगल बचा। अब 2 और 2 लिखेंगे, यहाँ 2 और यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ दोनों जगह तो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम दोनों जगह क्या लिखते हैं 1, 1, तो 1 इंटू 1 1 ही आएगा हमारा। तो यहाँ 1 लिख दिया और यहाँ 1 लिख दिया, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 1 आ गया, जो कि लिख दिया हमने यहाँ पे। और ये पूरा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। नेक्स्ट पेयर को हमने कैरी कर लिया। अब ये जो 1 है, ये वाला 1 और ये वाला 1 है, इसको ऐड करके यहां लिखना होता है। तो 1 प्लस 1 क्या लिख दिया हमने यहाँ पर 2। अब अगेन हमें क्या करना है, ये ऊपर यहां और यहां कोई एक ऐसा नंबर लिखना है जो 47 से कम आए, जिसकी वैल्यू मल्टीप्लाई करने के बाद तो 2 ही आएगा यहाँ पे। ये एक सेकेंड दिख नहीं रहा होगा आपको, तो यहां 2 लिख दिया और यहां पर 2 लिख दिया।
अब क्या करना है, ये जो 22 और ऊपर जो 2 लिखा उनका मल्टीप्लाई करो और यहां लिख दो, तो ये कितना आ रहा है 44। तो 3 हमारा रिमेनिंग बचा हुआ है और 13 हमने कैरी कर लिया। अब यहाँ पे क्या करना है, 1 तो हमने प्लस कर ही लिया था पहले, अब क्या करना है 22 + 2 हमें प्लस करना है, तो ये हो जाएगा 24। अब यहाँ और यहाँ अगेन कोई हमें नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लाई करने के बाद 3 से कम आए वो। ओके, तो ये 2 जाएगा तो 4 हो जाएगा, तो 1 ही टाइम जाएगा। तो यहाँ 1, यहाँ 1 और यहाँ 1 मल्टीप्लाई करो 2 4 1 का 1 से, तो ये आ गया 2 4 1 आ जाएगा। रिमेनिंग बचा हमारा यहाँ पे 2 और यहाँ 7, नेक्स्ट पेयर हमने कैरी कर लिया। अब यहाँ पे कर देंगे क्या हम 2 4 1 प्लस 1 कर दो, तो ये आ जाएगा 2 4 2। अब हमारे यहाँ और यहाँ एक ऐसा नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लाई करने पे पूरा हमारा 7 2 6 9 आए, जिससे ये पूरा कैंसिल हो जाए और हमारा परफेक्ट स्क्वायर रूट निकल जाए। ओके, तो यूनिट डिजिट यहाँ पे अगेन क्या है 9, तो 3 × 3 करने पर हमारा 9 आता है, यहाँ पे 9 आता है, और 7 × 7 को करने पर हमारी यूनिट डिजिट 9 आती है। ठीक है, तो हम पहले 3 रख के देख लेते हैं। 3 रखा यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो ये हो जाएगा 2 4 2 3 × 3। और इनका मल्टीप्लाई यहाँ, तो ये 9 हो गया, ये 6 हो गया, ये 2 हो गया, ये 7 हो गया, ये पूरे कैंसिल हो गए। तो हमारा 1 4 7 1 3 6 9 इसका स्क्वायर रूट क्या बनेगा हमारा 1 2 1 3, हमारा ये आंसर होगा। ओके, अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करिए, मैं उसको क्लियर कर दूंगी। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और सॉल्व करिए, और अगर नहीं आता है तो फिर मेरे को बताइए, और अगर आता है तो आंसर बताइए मुझे कमेंट में। ओके, और अब मैं ये एक डेसिमल वाला बता दे रही हूं आपको कि अगर डेसिमल वाला आता है तो कैसे करना है। और हाँ, प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, अब क्या करना है, डेसिमल के जो पहले और बाद के नंबर है उनके अलग अलग पेयर्स बनाने हैं। ठीक है, यहाँ तो कोइंसिडेंटली है, मतलब डेसिमल के बाद 4 नंबर्स हैं लास्ट में, तो 2 के पेयर बन गए। अगर 3 का भी होता तो अलग अलग पेयर बनते। ओके, एक ये और एक ये। अब हमें भूल जाना है कि हमारा कोई डेसिमल वगैरह है, हमें नॉर्मल क्वेश्चन की तरह सॉल्व करना है और बाद में हमें डेसिमल लगा देना है। तो अब यहाँ पे 1 है, तो 1 × 1 क्या 1 × 1 हो जाएगा 1, तो यहाँ पे 1 हो गया, ये पूरा हमारा क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, कैरी किया 75, इसको 1 + 1 किया तो क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। अब नेक्स्ट अगर 2 रखेंगे यहाँ तो 42 आएगा, बहुत कम हो जाएगा। 3 रखेंगे, हाँ तो 3 बैठ रहा है, तो यहाँ 3 रखा और यहाँ पे भी 3 रखा। अब 23 × 3 कर देंगे तो ये हो जाएगा 69, रिमेनिंग क्या बचा हमारा 6, और नेक्स्ट हमने कैरी कर लिया 29 को। अब यहाँ क्या करना है 23 + 3, ये हो गया 26। अब अगेन यहाँ और यहाँ पर एक कोई नंबर लेना है फिर से हमें, तो 1 तो कम हो जाएगा, 2 3 लेंगे तो ज्यादा हो रहा, तो यहाँ पे 2 लेंगे। ये कैलकुलेशन आपको माइंड में करनी होती है कि कितना ज्यादा हो रहा कितना नहीं, वो सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आती हैं, ऐसे नहीं आ सकती है ना। तो किसी भी ट्रिक को सीखने के लिए बहुत प्रैक्टिस की जरूरत होती है।
तो वो प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि मैंने किया इतनी जल्दी, ये ऐसे कैसे लिख रही हूँ नंबर, मैंने याद कर लिया क्या, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। 5 0 और ये 1, नेक्स्ट कैरी कर लिया 76 और यहाँ लिखा 262 प्लस 2, तो ये 264। अब यहाँ और यहाँ पर कोई हमें फिर से अगेन नंबर चाहिए, तो यूनिट डिजिट क्या है हमारी 6 है। तो 6 कैसे आती है यूनिट डिजिट, 4 इंटू 4 करो तो यूनिट डिजिट 6 आएगी, या तो 6 इंटू 6 करो तो भी यूनिट डिजिट हमारी 6 आती है। तो हम 4 रख के देख लेते हैं, यहाँ 4 रखा और यहाँ 4 रखा 7। देखो अब 10th प्लेस जैसी अगर हमारी मैच हो रही तो हम आगे जाएंगे, अगर नहीं हो रही हो तो मैं 6 उठा लेती, पिक कर लेती है ना। अब देखो हमारी 100th प्लेस भी हमारी मैच हो गई और ये पूरा मैच हो गया, हमारा ये सारे के नंबर्स कैंसिल हो गए। तो बस हमें यहाँ रुक जाना है और हमारा है क्या बन जाएगा। हाँ, अब मैं डेसिमल का बता दूं आपको कि अगर किसी स्क्वायर रूट में 4, ये जो 4 डिजिट है इनके बाद डेसिमल है, तो जब परफेक्ट स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो 2 डिजिट के बाद हमारा डेसिमल आएगा। जैसे कि ये 1 3 2 4 है, तो यहां पर हमारा डेसिमल आएगा यहाँ पर। ओके, ये हमारा आंसर हो जाएगा। किसका आंसर हो जाएगा, √175.2976 का। ओके, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।